हाइड एंड सीक मास्टरशिप सीजन 2 का ये स्पेशल एपिसोड कितना इंटरेस्टिंग है देखिए जरा। इस बार 10 कंटेस्टेंट्स को एक विशाल इंडोर अम्यूजमेंट पार्क में खुद को छिपाना है। अगर वे पूरे 2 घंटे तक हंटर की नजरों से बचे रहे तो मिलियन का इनाम आपस में बांटेंगे, लेकिन एक बार भी पकड़े गए तो पूरा प्राइज सीधे हंटर का होगा। सभी खिलाड़ियों को पहले 3 दिन दिए गए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग कितनी शातिर चालें चलते हैं। पहला खिलाड़ी सांग बियाओ पार्क की एक सुरंग में पहुंचा जहां जमीन पर समुद्री रंग की गेंदें बिखरी थी। उसने उन्हीं गेंदों से खुद के लिए एक अनोखा कवर सूट तैयार कर लिया, लेकिन उसे बनाने में काफी मेहनत लगी। सब कुछ सेट होते ही वह जमीन पर लेट गया। कुछ ही पलों में वह आसपास के माहौल का हिस्सा बन चुका था। दूसरे नंबर पर डिंगडोंग मेई थी, जिसकी सर्वाइवल सोच बिल्कुल अलग थी। उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका छोटा कद। वह ऐसी तंग जगहों में घुस सकती थी। उसकी नजर सफाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन पर पड़ी। मशीन का पिछला हिस्सा बेहद संकरा था। देखकर लगता ही नहीं था कि वहां कोई छिप सकता है, लेकिन डिंगडोंग मेई ने वही कर दिखाया। एकदम अनपेक्षित चाल। इस मूव को पूरे मार्क्स मिलते हैं। तीसरे खिलाड़ी दादा भाई की नजर हेलमेट स्टोरेज पर पड़ी। उसने बिल्कुल वैसी ही एक नकली अलमारी तैयार कर ली। सही रंग रोगन और जबरदस्त छलावरण के बाद वह अंदर घुस गया और काला हेलमेट पहन लिया। पहली नजर में पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। चौथी खिलाड़ी शियाओ मेई को हर तरफ क्लॉ मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने एक मशीन के नीचे का हिस्सा खाली कर दिया, इतना कि वह आराम से अंदर छिप सके। उसे पूरा भरोसा था कि इतनी मशीनों के बीच कोई शक नहीं करेगा। पांचवां खिलाड़ी आकुन पार्क की दूसरी मंजिल की गैलरी में पहुंचा। उसे लगा कि सीमित समय में हंटर यहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन उसने एक उलटी चाल चली। दोनों ओर की कांच की रेलिंग को लाल बैनरों से ढक दिया। छठा खिलाड़ी डेनिश भाई एक स्लाइड से फिसलता हुआ नीचे पहुंचा। वहाँ एक छिपा हुआ कोना था जो बाहर से पूरी तरह सुरक्षित लग रहा था। सातवां खिलाड़ी शियाओ भाई, आठवां खिलाड़ी डुआन मेई एक कोने में बने पानी के तालाब तक पहुंचा। ठंडे पानी से गुजरते हुए वह नकली पहाड़ी की दरार में घुस गया। अंदर की जगह नम थी, लेकिन बेहद छिपी हुई। सवाल सिर्फ इतना था, क्या ठंडा पानी हंटर को रोक पाएगा? नौवां खिलाड़ी हुआंग भाई सीधे जोकर की मूर्ति के पीछे छिप गया। आखिरी खिलाड़ी शियाओ जी ने अपनी लोकेशन किसी को नहीं बताई। एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते उसकी चाल सबको हैरान करेगी या हंसाएगी, इसका जवाब जल्द मिलेगा। अब सभी 10 खिलाड़ी अपनी अपनी जगह छिप चुके थे। रात हो चुकी है, आंखें बंद करो। हंटर मैप में दोबारा एंटर करता है। 2 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। बिना समय गंवाए वह सर्च मोड में चला जाता है। वह हेलमेट स्टैंड के पास से गुजरता है और दादा भाई की जगह सुरक्षित रह जाती है। बाकी खिलाड़ी भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित मान रहे थे। तभी नाइट शूट के बाद सफाई कर्मचारी काम में जुट जाते हैं। पूरे पार्क में हलचल बढ़ जाती है। पहली नजर में वह थोड़ी अजीब लगती है। हंटर पास आकर ध्यान से देखता है। वह मशीन का जायजा लेता है, लेकिन उसे कहीं से भी इंसान छिपा होने का शक नहीं होता और वह आगे बढ़ जाता है। लैंप के नीचे अंधेरा वाली चाल डिंगडोंग मेई को फिलहाल बचा लेती है। वहीं आकुन, जो खुद को सेफ समझ रहा था, अचानक महसूस करता है कि ऊपर का कांच उसकी परछाई दिखा रहा है, यानी हंटर नीचे आए बिना भी उसे देख सकता था। किस्मत अच्छी थी कि हंटर उस तरफ नहीं गया। वह मुख्य रास्ते से हुआंग भाई की ओर बढ़ता है और कई जगहों की तलाशी के बाद अचानक वह रुक जाता है।